अयोध्या में आज ऐतिहासिक शिलान्यास होने जा रहा है, जिसका पिछले 500 साल से राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। दोपहर 12:44 पर शिला पूजन के साथ ही आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो अयोध्या में आज प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर भूमि पूजन करने वाले हैं। राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद शिलान्यास की प्रक्रिया होगी। और आपको बता दें कि ये तैयारियों को भव्य रूप से अंजाम दिया गया है और ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक लंबे वक्त से इस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार ये घड़ी आ गई है और आपको ये अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कोरोना काल में सैनिटाइजेशन भी चल रहा है, सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, निकल चुके हैं और पहले वे लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ से फिर वे अयोध्या हेलीकॉप्टर के लिए रवाना होंगे। भूमि पूजन में वे शामिल होंगे। सबसे पहले वो हेलीकॉप्टर से अयोध्या उतरेंगे और उसके बाद वे जाएंगे हनुमानगढ़ी, वहां पर शीश नवाएंगे। वहां कुछ देर रुकने के बाद फिर वे राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे और वहां फिर जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अभिजीत मुहूर्त इसके लिए खास निकाला गया है और ये महज कुछ सेकंड्स का है। ये कहा गया कि श्री राम का जन्म जिस घड़ी में हुआ था, जिस वक्त हुआ था, वही ये मुहूर्त बताया जा रहा है और इसमें ही भूमि पूजन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। चांदी की ईंटें, 5 चांदी की ईंटें नींव जब रखी जाएगी तो उसमें 5 चांदी की ईंटें और बाकी अन्य ईंटें रखी जाएंगी। और इसके अलावा खास बात यह है कि कुदाल और फावड़ा जो है वो भी चांदी निर्मित है। तो तमाम तरीके की तैयारियां, भव्य रूप दिया गया है। अयोध्या में आज भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है और ऐसे में राम की तपोस्थली चित्रकूट को भी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहे हैं, वहीं मां मंदाकिनी में दीपदान किया जा रहा है। चित्रकूट के भरतकूप के जल से पूजा अर्चना होगी तो कामदगिरी पर्वत के पत्थर की शिला पट्टिका अयोध्या में लगाई जाएगी। चित्रकूट में हर मठ मंदिरों में पूजा पाठ भजन कीर्तन जारी है। दरअसल चित्रकूट में भगवान राम ने वनवास के 11 साल 6 माह और 18 दिन काटे थे। यहीं पर भरत जी ने तपस्वी राम का राज्याभिषेक कराया था और लंका विजय के बाद सबसे पहले भगवान राम चित्रकूट आकर उन्होंने यहाँ दीपदान किया था और फिर अयोध्या रवाना हुए थे। ऐसे में आज चित्रकूट में दीपावली जैसा है। एक के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर गोयनका जी, डॉक्टर चौबल जी, पांडे जी, त्रिवेदी जी, रघुवंशी जी, हमारे HOD कृष्णा जी, ज्ञानेश्वर जी, हमारी अनिल जी, शशांक जी और सभी पूरी टीम यहां सामने भी मेरे खड़े हैं। सबसे पहले मैं कोरोना वायरस को प्रणाम करता हूं, कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं। एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं आप जो खुद की जान को दूसरों को बचाने के लिए जोखिम में डालती है। एक अनजानी बीमारी जिससे दुनिया परिचित नहीं थी, अचानक उसने पैर पसारे। बहुत सी जानकारियां उसके बारे में आज भी नहीं है और शायद ऐसी बीमारी पिछली 1-2 शताब्दियों में तो हमने नहीं सुनी जो एक से दूसरे में फैल जाती है। वैसे में तब जब अपने भी परहेज करने पे विवश हो जाते हैं। ये कोरोना योद्धा है जो अपनी जान जोखिम में डाल के उनको बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। ऐसी सेवा, ऐसा समर्पण, ऐसी त्याग और ऐसी तपस्या, इसकी इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मुझे आज 12वां दिन है
और हर दिन मैंने देखा पीपीई किट पहन के, अब ये दूर से आसान लगता पीपीई किट पहनना, लेकिन पीपीई किट पहन के संक्रमित पेशेंट की सेवा करना कितना कठिन काम है। पसीना पसीना हो जाते हैं, काम करना मुश्किल होता होगा, लेकिन हर मुश्किल आसान करते क्योंकि दूसरों की जिंदगी बचाना है। ये केवल इलाज नहीं है, ये पीड़ित मानवता की सेवा का एक महायज्ञ है जिसमें आप सबने आहुति डाली है। मैं एक बार फिर आपको सैल्यूट करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कि कोरोना योद्धाओं के बिना यह जंग जीती नहीं जा सकती थी। जो भाई और बहन काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनसे जुड़े हुए बाकी साथीगण, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज मैं कोरोना के पेशेंट से भी कहना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अब तो अगर समय पर लक्षण है, हमने तत्काल सैंपल दे दिया, टेस्ट करा लिया और इलाज शुरू कर दिया, तो यह बीमारी केवल सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर लापरवाही की, अगर हमने छुपाया, अगर हमने घर में ही रहने की कोशिश की बिना डॉक्टर की एडवाइस के, तो यह बीमारी जानलेवा बन जाती है। और इसलिए मेरी सभी बहन और भाइयों से प्रार्थना है, डरने की जरूरत नहीं है, सही समय पर इलाज करवाने की जरूरत है। और इलाज प्रदेश में उपलब्ध है। चिरायू ने भी एक मापदंड खड़ा किया इलाज का, बाकी जगह भी अस्पताल कर रहे हैं, कोरोना योद्धा कर रहे हैं। और इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, मेरे अनुभव से, मुझे जिस दिन लगा खांसी और हल्का बुखार, शाम को लगा, मैंने शाम को ही सैंपल दे दिया और सवेरे पॉजिटिव रिपोर्ट आई, ट्वीट करके मैंने बता दिया कि मैं पॉजिटिव हो गया हूं। डरने की क्या जरूरत है? और 10-11-12 बजे मैं यहां था और आज 12वें दिन पूरी तरह से स्वस्थ होकर जा रहा हूं। और इसलिए प्रदेशवासियों, घबराओ मत, इससे लड़ने का अपना तरीका है। अपने आप घर में ही इलाज कर लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, तो याद रखो आप अपनी जान भी जोखिम में डालोगे। और अपनी जान नहीं, बाकी परिवार की, अपनों की, मित्रों की, सबकी जिंदगी जोखिम में डालोगे। इसलिए मैं अपील करता हूं कि लक्षण है तो तुरंत बताएं, सैंपल होगा, टेस्ट होगा, पॉजिटिव है तो इलाज करें। कोई ठीक होकर कितने लोग जा रहे हैं? चिरायू से अब तक कितने लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं डॉक्टर साहब? 3250 लोग। अब 3250 स्वस्थ होकर जा चुके हैं। जो बिल्कुल चिंता ना करें, मस्त रहे, भजन, पूजन, कीर्तन, संगीत, गीत, मानसिक रूप से भी अपने आप को दबाव में ना रखें, आनंद से इस बीमारी का मुकाबला करें। अगर प्रसन्नता से इस बीमारी का मुकाबला करते तो सहजी बीमारी से बाहर निकल के आ जाते हैं। और दूसरी अपील यह है मेरे प्रदेशवासियों, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, बीमारी होने से बेहतर है कि हम बीमारी होने ही ना दें। और यह किया जा सकता है, सारी दुनिया जानती है, मैं फिर भी बता रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बताते हैं। नंबर 1, चेहरे पर मास्क लगा के रखें।
ये फेस कवर जरूरी है। नंबर 2, एक दूसरे के बीच में 6 फीट की दूरी रखें। अगर आप दूर है तो संक्रमित से भी मिल लिए तो ये वायरस आपको अपनी गिरफ्त में ले नहीं सकता। और नंबर 3, बार बार साबुन से अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। हम लापरवाही करते हैं तो दिक्कत में आते हैं। हमने भी लापरवाही की। मिलने वाले आए, समस्या लेके आए, मैंने परहेज नहीं किया। मैं तो मामा हूं तो कई कहते थे मामा जरा फोटो खिंचवा लें, तो मैं फोटो भी खिंचवाता था। फिर कहा मामा मास्क के बिना खिंचवाओ तो पहचानेंगे नहीं, पहचानेंगे कैसे? ये लापरवाहियां हो गई, उसके कारण मैं संक्रमित हुआ। मेरे 2 मंत्री संक्रमित हुए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संक्रमित हुए। जरा सी लापरवाही का कितना परिणाम होता है। और इसलिए सरकार कोई कसर नहीं रखेगी कोरोना से युद्ध में। मैं अब खुद कोरोना योद्धा बन गया हूं। और अभी तो मुझे कह रहे थे कि एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो अब कोई डर ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मास्क ना लगे। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हम बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्थाओं की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रदेशवासियों, अनलॉक होते ही भीड़ का रेला निकल पड़ा, कार्यक्रम होने लगे, शादी विवाह में भीड़ जुटने लगी, धार्मिक आयोजन करने लगे, तो उसके कारण फिर कितनी दिक्कतें आती है। ज्यादातर पॉजिटिव पेशेंट्स या तो शादी विवाह से आए, या भीड़ भरे कार्यक्रमों से आए, भीड़ भरे बाजारों से आए। पहले गरीब बस्तियों में रोग था, तो संपन्न बस्तियों में, कॉलोनीज में, मल्टी स्टोरीज में फैल रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने आप को बचाइए, सावधान रहिए। कोरोना से जंग का यही तरीका है, दूरियां बनाएं। आएगा नहीं कोरोना पास में। हर संभव इलाज का हम प्रयास कर रहे हैं, यहां भी चिनाई अस्पताल से मैंने सरकार का काम नहीं रुकने दिया। रोज मैंने समीक्षाएं की, और कोरोना की समीक्षा तो रोज 4 बजे करता ही हूं मैं। अभी मुझे 7 दिन आइसोलेशन में रहना है, वहां रहते ही मैं काम करता रहूंगा। लेकिन प्रदेश की जनता की जवाबदारी भी है कि इस बीमारी को हम फैलने से रोकें। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, सहयोग कीजिए मेरे बहनों और भाइयों। इस बीमारी को मारने में, कोरोना को समाप्त करने में आपके सहयोग की आवश्यकता है। मत लगाइए भीड़, मत करिए बड़े आयोजन, रैली, सभाएं, भीड़ भरी शादियां। इससे हमको परहेज करना पड़ेगा, ये समय की मांग है। मैं फिर एक बार जो पेशेंट्स हैं उनको फिर कहना चाहता हूं, कोरोना लाइलाज बीमारी नहीं है। संकल्प है हमारा, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। प्रदेश जीतेगा, देश जीतेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं फिर सभी कोरोना वॉरियर्स को जिस शिद्दत से सेवा की कर रहे हैं वो पेशेंट्स की, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। आपके साथ मिलकर ही हम कोरोना को मध्य प्रदेश की धरती से समाप्त करके चैन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवराज भैया, मुख्यमंत्री हमारे। एंड आई थैंक यू टू डॉक्टर अभिजीत देशमुख हु वाज कंटिन्यूअसली विथ हिम फॉर 24 आवर्स फॉर 12 डेज। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। और अब ये तस्वीरें अयोध्या की, मंच पर पूरी व्यवस्थाओं का मुआयना करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं। हर एक चीज का बारीकी से जायजा लेते हुए, हर एक व्यवस्था का जायजा लेते हुए वे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वैदिक मंत्रों का पाठ भी चल रहा है। अयोध्या की ये तस्वीरें।
भूमि पूजन का कार्यक्रम और यहां पर मंच पर सिर्फ 5 लोग ही यहां पर बैठेंगे। प्रधानमंत्री यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। संघ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर मौजूद रहेंगी। तो केवल 5 लोगों को यहां पर बैठने की व्यवस्था की गई और बाकी ये बताया गया कि 175 लोगों को आमंत्रित किया गया है। सबका कोरोना टेस्ट हुआ है और एक आमंत्रण कार्ड पर एक ही व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा। देखिए ये तस्वीर, रामलला की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला और भूमि पूजन कार्यक्रम की दोनों जगह की यह तस्वीर, और उमा भारती वहां नजर आ रही हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम लोग पहुंच चुके हैं और यहां यूपी के सीएम पूरी व्यवस्थाओं का एक बार फिर से जायजा लेते हुए, ताकि निश्चिंत हो सकें, सारी व्यवस्थाओं को लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 11:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री लखनऊ से पहुंचेंगे अयोध्या और हेलीकॉप्टर के जरिए, और फिर हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। उसके पहले मुख्यमंत्री हर बात का जायजा लेते हुए, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए, और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।